नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे पंजाब की, पंजाब के चुनावों की, पंजाब की राजनीति की, बदलते राजनीतिक समीकरणों की और जातीय समीकरणों की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक झटके में पंजाब के अनुसूचित जाति के 32% वोटों पर बढ़त बना ली है। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को चुनावों की घोषणा की थी, तो 14 फरवरी को पंजाब में चुनाव करवाना तय किया गया था। 7 दिन तक किसी ने नहीं सोचा था कि चुनाव की तारीखों से कितनी बड़ी चुनावी राजनीति हो सकती है। भले ही चन्नी ईसाई बन चुके हैं, लेकिन वह अपनी दलित पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। पंजाब में दलित पृष्ठभूमि मैंने मजहबी सिख, जो वहां पर सिख अनुसूचित जाति के हैं, उन्हें मजहबी सिख माना जाता है, मजहबी सिख कहा जाता है। और वह मजहबी सिख हैं बेसिकली, और बाद में कन्वर्ट होकर के ईसाई बने। लेकिन वो क्योंकि पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। जितने भी मजहबी सिख कन्वर्ट हुए हैं वे गुरुद्वारे भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। वो सार्वजनिक तौर पर आकर के नहीं कहते कि वो ईसाई हैं, वो सिख भी बने रहते हैं और ईसाई भी होते हैं। तो उसका उनको ये लाभ हुआ कि इस समुदाय के जो लोग अपने गुरु रविदास को अपना गुरु मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, और गुरु रविदास की जयंती 16 फरवरी को पड़ रही थी। कायदे से इसका चुनाव पर कोई असर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जयंती तो चुनाव से 2 दिन बाद है। 14 फरवरी को चुनाव है और 16 फरवरी को जयंती है। लेकिन अनुसूचित जाति समुदाय के नेताओं ने उन्हें चुनावी गणित समझाया कि गुरु रविदास का जन्मदिन वाराणसी में मनाया जाता है और मजहबी सिख बड़ी तादाद में जयंती कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पंजाब से उन दिनों वाराणसी जाते हैं। वे कितनी तादाद में जाते हैं वो अलग बात है। 5 लाख जाते हैं, 2 लाख जाते हैं, 1 लाख जाते हैं, या 50,000 भी नहीं जाते, लेकिन बाकायदा जाते हैं। ट्रेन पर जाते हैं, कई बार ट्रेन की बोगियां रिजर्व की जाती हैं, बसों पर जाते हैं, ट्रकों पर भी जाते हैं। वे 10 फरवरी को चले जाते हैं और 16 फरवरी के बाद लौटते हैं, जब जयंती के सारे कार्यक्रम हो चुके होते हैं। लेकिन अगर वे इस मुद्दे को उठाएंगे, यानी मुख्यमंत्री अगर इस मुद्दे को उठाएंगे, तो मजहबी सिखों में और हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों में भी, जिनकी तादाद पंजाब में 32% है, उन वोटरों को मैसेज जाएगा। और मैसेज यह जाएगा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने उनके बारे में सोचा है। चन्नी को यह करने समझ में आ गया, और स्वाभाविक है, समझ में आएगा। 32% कोई छोटी आबादी नहीं होती। 32% का मतलब 32% वोट भी, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व करने वाली बसपा ने आयोग को एक चिट्ठी लिख दी थी। हालांकि वो आई गई बात हो जाती है। बसपा एक छोटी पार्टी है और पंजाब में तो उसका कोई ज्यादा आधार भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो चलो है। बसपा ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया है और कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बसपा ने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को। वो किसी छोटे मोटे अखबार में छपी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी खबर, लेकिन उसका असर होना नहीं था। तो अगर चन्नी नहीं लिखते तो अलबत्ता उन्हें नुकसान होता। तो उनके ये बात पल्ले पड़ गई और उन्होंने चिट्ठी लिख दी। उन्होंने किसी से विचार विमर्श करना भी जरूरी नहीं समझा। ये उनका अपना राजनीतिक दिमाग काम किया कि ये मुनाफे का सौदा है। और उन्होंने चिट्ठी में चुनाव आयोग को सारी कहानी लिखी कि ऐसे ऐसे 32% आबादी है, 32% वोटर हैं, वो सारे के सारे या ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वाराणसी जाते हैं गुरु रविदास की जयंती मनाने के लिए, और वे चाहते हैं कि उनको वोट से वंचित न किया जाए। 14 फरवरी को वोट पड़ने हैं, वे 10 को चले जाते हैं, 16 को आते हैं, तो वोट में नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने लिखा कि कम से कम 6 दिन के लिए चुनावों को टाला जाए। और इधर चिट्ठी लिखी 16 जनवरी को, और उधर माहौल बना दिया और मजहबी सिखों के संगठनों से घोषणा करवा दी
कि चुनाव की तारीखें बदलवाने के लिए 17 तारीख को सड़कों पर हाईवे को जाम किया जाएगा और बाकायदा 17 जनवरी को जालंधर लुधियाना हाईवे जाम भी हो गया मॉर्निंग में ही। लेकिन 16 तारीख को जब ये चिट्ठी मीडिया में आ गई तब जाकर के बाकी दलों की नींद खुली और तब किसी के पास चन्नी की मांग का समर्थन करने के सिवा कुछ चारा नहीं था। चन्नी की चिट्ठी के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने और सुखदेव से ढींढसा की श्रोमणी अकाली दल ने भी चुनाव आयोग को धड़ाधड़ चिट्ठियां लिखी चुनाव टालने के लिए और 6-7 दिन चुनाव बढ़ाने के लिए। चुनाव आयोग नेचुरली दबाव में आ गया और दबाव में क्या मतलब, जब भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख दी जो कि केंद्र में सत्ताधारी है, उसी से संकेत मिल गया था कि अब चुनाव आयोग तारीखों को बदलेगा और उधर जाम लग गया सड़कों पर। तो दोपहर होते होते चुनाव आयोग ने 14 फरवरी के बजाय चुनाव की तारीख 20 फरवरी कर दी। अब कोई माने या ना माने, चन्नी ने अनुसूचित जाति के वोटों पर स्पष्ट बढ़त बना ली है, एक बड़ा मैसेज दे दिया है। यह कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, 32% वोटर बहुत मायने रखते हैं और उन पर असर तो होगा ही। वैसे तो कांग्रेस की उसी दिन अनुसूचित जाति के वोटरों पर बढ़त बन गई थी जिस दिन चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि कांग्रेस ने जट मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को हटाकर जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्हें इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया था कि वे दलित हैं, अलबत्ता मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि वे दलित ईसाई हैं। ईसाई मिशनरी दलितों को ईसाई बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि उन्हें हिंदू समाज की छुआछूत की बीमारी से मुक्ति दिलाने के लालच में लाना आसान होता है। और नेचुरली छुआछूत की बीमारी काफी हद तक खत्म हुई है, कई राज्यों में तो पूरी तरह खत्म हुई है, लेकिन पंजाब में अभी भी बनी हुई है। इसलिए उनको मजहबी सिख कहते हैं और उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता। जट सिख उनको इतना सम्मान नहीं देते हैं जितना दिया जाना चाहिए, या बराबरी का वहां पर अभी नहीं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जब नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में आकर अमरिंदर सिंह को हटवाया था तब यह तय नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक चुनाव से पहले सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाना बहुत बड़ा जुआ होता और कांग्रेस यह जुआ खेलना नहीं चाहती थी। और लेकिन सिद्धू का गेम तो यही था कि अमरिंदर सिंह को हटाया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ये जुआ खेलने को तैयार नहीं थी। इसलिए तय हुआ कि सिद्धू की मर्जी का कोई सीएम बनाया जाए जिसे बाद में बदल देंगे। सिद्धू हर किसी को रिजेक्ट कर रहे थे, जिसका भी नाम आता, जिसका सुझाव आता, सिद्धू उसको रिजेक्ट कर रहे थे। जब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आया तो सिद्धू इसलिए मान गए क्योंकि दलित सिख को, मजहबी सिख को हटाकर जट सिख का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धू से दूर होती जा रही है। हालांकि चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। मुझे लगता है कि वहां पर त्रिशंकु विधानसभा आएगी और त्रिशंकु विधानसभा के जो आसार बन रहे हैं उसमें कांग्रेस नंबर 1 हो सकती है या फिर अमरिंदर सिंह और भाजपा का गठबंधन नंबर 1 हो सकता है। आम आदमी पार्टी का नंबर 1 होने के चांसेस नहीं के बराबर है और अकाली दल तो चौथे नंबर पर जाएंगे। अगर त्रिशंकु विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनी तो भी सिद्धू अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनी तब भी सिद्धू बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तब तो ईसाई दलित चन्नी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में श्यामाचरण शुक्ला की बजाय
अनुसूचित जाति से धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने अजीत जोगी को और आंध्र प्रदेश में धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने वाईएस राजशेखर रेड्डी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। ये जो धर्म की राजनीति है, ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, आरोप भले ही अकाली दल और भाजपा पर लगता है, लेकिन ये कांग्रेस भी कर रही है। वरना चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाने का सवाल नहीं था और बहुत कैंडिडेट थे। तो पंजाब की राजनीति में एक बढ़त चन्नी ने यह गेम खेलकर कर ली है और सारे राजनीतिक दल उसके ट्रैप में फंस गए। मित्रों, पंजाब की राजनीति पर आज इतना ही। पंजाब की राजनीति और अन्य चुनावी राज्यों की राजनीति पर हम लगातार वीडियो दे रहे हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए जो होगा उत्तर प्रदेश पर। तब तक आप हमारे इन वीडियो को देखिए, शेयर करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि जब नया वीडियो आए तो आपके पास तुरंत सूचना आए। आज इतना ही। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।